रेटिनॉल वैसे तो एक बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो अकेले ही बहुत कुछ करता है आपके स्किन के लिए। डार्क स्पॉट्स फेड आउट करता है, फाइन लाइंस रिंकल्स को कम करता है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ आउट करता है, ब्राइटन करता है, ग्लो देता है, स्किन सेल टर्नओवर बढ़ाता है, बेसिकली बहुत कुछ करता है। लेकिन जब हम इस रेटिनॉल को देते हैं कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स, देन वी मेक आवर रेटिनॉल 2x मोर पावरफुल। और ये है आज की वीडियो। मैं आपको बताऊंगी अबाउट द टॉप 5 और टॉप 6 इंग्रेडिएंट्स जो अगर आप अपने लेयर करते हैं रेटिनॉल के साथ, आपको मिलते हैं अमेजिंग रिजल्ट्स। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुण, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ डू यू मेक योर रेटिनॉल 2x मोर पावरफुल, 2x better results, faster results, all of those good things that we all want। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स, यानी प्रोडक्ट को कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, लेयरिंग कैसे करनी है, डेमो करके मैं दिखाती हूँ। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। फेब्रुअरी का गिव अवे चल रहा है, क्वेश्चंस आएंगे स्क्रीन पे, जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में, and one lucky winner can win 5,000 rupees worth of skincare products and a customized skincare routine. Now let's dive into it. Let's cut the cake and talk about my favorite retinol layering combinations. And मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊंगी कि कौन ये कर सकता है, किसको ये करना है, किस प्रॉब्लम के लिए। बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन नहीं है, मेलाज्मा नहीं है, आप एक लेयरिंग ऐसी करना शुरू कर दें जो पिगमेंटेशन मेलाज्मा वालों के लिए ज्यादा बेटर है। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम टैकल करेंगे मेरा फेवरेट टॉपिक, मेलाज्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन, जिसके लिए आई थिंक इस चैनल के आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसी वीडियो की वजह से जुड़े हैं और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं हम सब। मेलाज्मा एंड हाइपरपिगमेंटेशन। मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन के रूटीन्स में हमेशा रेटिनॉल होता है एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार, कुछ रूटीन्स में हफ्ते में 4 बार भी होता है। अब रेटिनॉल आप लगा रहे हैं, वेरी गुड। हो सकता है आप कोई इसको नाइसिनामाइड के साथ लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं। टुडे लेट मी टेल यू अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। नंबर 1, रेटिनॉल के साथ लेयर करें एंड दिस इज फॉर मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन। और ये बिगिनर फ्रेंडली कॉम्बिनेशन है, यानी कि अगर आपने अभी अभी रेटिनॉल यूज करना शुरू किया है तो भी आप इस लेयरिंग को आराम से कर सकते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू इरिटेट योर स्किन एंड दिस इज स्पेशली गुड इफ यू हैव मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन। Combination number 1, alpha arbutin serum 2% with retinol. शेफ्स किस। अल्फा आर्बुटिन क्या करता है? अल्फा आर्बुटिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक्सट्रैक्ट है बेरीज का, ब्लूबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, नो ब्लैकबेरीज का तो एक्सट्रैक्ट है। एंड ये हमारे स्किन पे जो एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन है, जो दाग पड़ चुके हैं, उसे फेड आउट करता है। इसलिए जब हम अल्फा आर्बुटिन को लेयर करते हैं रेटिनॉल के साथ, जो स्किन सेल टर्नओवर, जो एक्सफोलिएशन का बेनिफिट हमें रेटिनॉल दे रहा है, उसे हम सुपरचार्ज करते हैं विद अल्फा आर्बुटिन। लेयरिंग आप कैसे करेंगे? चेहरा का डबल क्लेंस करेंगे, फिर टोन करना है तो टोन करेंगे। आप लगाएंगे अपना रेटिनॉल सेरम पहले। अगर आपका रेटिनॉल वाटर बेस्ड है, आप लगाएंगे रेटिनॉल, उसके ऊपर लगाएंगे अल्फा आर्बुटिन। अगर आपका रेटिनॉल ऑयल बेस्ड है, जैसे कि ऑर्डिनरी का स्क्वालिन वाला या मिनिमलिस्ट का जो स्क्वालिन वाला है, तो आप अल्फा आर्बुटिन पहले लगाएंगे, फिर लगाएंगे रेटिनॉल, फिर लगाएंगे फेस क्रीम। ये है आपका लेयरिंग ऑप्शन नंबर 1। इससे आप हफ्ते में 2 बार 3 बार आराम से कर सकते हैं। दिस विल नॉट इरिटेट योर स्किन, इट इज फैबुलस। अगर आपके 2 टोन स्किन है, पिगमेंटेशन है, अगर आपके स्किन पे मेलास्मा है, 100% इस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे पता है इस पॉइंट पे कोई पूछेगा तो क्या हम नायासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन, रेटिनॉल तीनों लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, पर नहीं लगाएंगे। लेस इज मोर। 2 कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक अपने मेन ट्रीटमेंट सेरम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक सेरम लगाएं, दैट इज आइडियल। अब क्योंकि आप इसमें अल्फा आर्बुटिन लगा रहे हैं तो मल्टीपेप्टाइड नहीं लगाएंगे। एंड आई नो दिस इज अ क्वेश्चन, एवरीबडी वांट्स टू यूज एवरीथिंग। गाइस, एंटी एजिंग जो है ना, जब तक जिंदा होना तब तक करना पड़ेगा। बट जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो डार्क स्पॉट्स, जो मेलाज्मा, जो यहाँ पे पिगमेंटेशन आ गई, आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, उसे टैकल करो। 4-6 महीने लगेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट लेयरिंग योर पेप्टाइड्स, रेटिनॉल, व्हाटएवर एल्स यू वांट टू। सो अगर आपको पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, 2 टोन स्किन, छाइयां, इस तरह की प्रॉब्लम है, अल्फा आर्बुटिन 2% को लेयर करें रेटिनॉल के साथ। फैबुलस फैबुलस कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं हमारे लेयरिंग ऑप्शन नंबर 2 पे, जो भी अमेजिंग है मेलाज्मा हाइपरपिगमेंटेशन के लिए, लेकिन यहाँ हमें कॉन्सेंट्रेशन की बात करनी है। कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो पहली चीज, ये रेटिनॉल के साथ लेयर होगा, ट्रेटिनोइन के साथ नहीं।
रेटिनॉइड बहुत स्ट्रांग हो जाता है गाइस, लेयरिंग में ना फिर स्किन ड्राई हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन मेलास्मा है तो अपने रेटिनॉल के साथ 1%, एंड आई एम सेइंग इट अगेन, 1% कोजिक एसिड को लेयर करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। अब 1% कोजिक एसिड यूजुअली नहीं मिलता आराम से, पर मिलता है आपको डॉक्टर शेद के केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर में, जिसमें 1% कोजिक एसिड है। क्योंकि ये कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर फॉर्म में है, आप इसे लगाएंगे अपने रेटिनॉल के ऊपर, बट रिमेंबर ड्राइंग हो सकता है, सो आप इसे लगाएंगे पी साइज अमाउंट लाइक अ ट्रीटमेंट, और इसके ऊपर फाइनली जब सब अब्सॉर्ब हो जाए आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएंगे। सो अगेन पिगमेंटेशन मेलास्मा, टू टोन स्किन ब्लेमिशेस हैं, रेटिनॉल के साथ कोजिक एसिड 1% को लेयर करें। नाउ आई नो दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन, निपुन व्हाट इफ वी आर नॉट इन इंडिया, हमें 1% कोजिक एसिड नहीं मिल रहा डॉक्टर शेद का, आप 2% ले लें, टेक द टाइनीएस्ट अमाउंट, उसके अंदर अपना सेराफिल, सेरावी, कोई भी बेसिक क्रीम को मिक्स करें और फिर अपने चेहरे पे लगाएं। बट यू हैव टू बी so careful with the concentration of a 2%, आपको उसे completely buffer out करना पड़ेगा। So that is your solution. But remember ये combination काफी drying हो सकता है, तो इसे आप एकदम से हफ्ते की तीनों रातों पे यूज करना शुरू मत करें, go slow with it. So अगर आप रेटिनॉल हफ्ते में 2 से 3 या 4 बार भी लगाते हैं, एक रात आपने कोजिक एसिड लेयर किया, अगले दिन ब्रेक लें, see how your skin is responding, अगले दिन थोड़ा सा हाइड्रेटिंग रूटीन करें, फिर मे बी नेक्स्ट हफ्ते आप उसको 2 बार करें, उसके बाद आप इसको 3 बार करें, उसके बाद 4 बार करें। अपने स्किन के रिएक्शन को, अपने स्किन के रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को समझना बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल जैसे स्किन केयर इज वेरी पर्सनल, ये ऐसा यू कैन नॉट फॉलो इट लाइक अ पैरेट कि ये लिखा है इसे ऐसे फॉलो कर लें। आपका स्किन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है उसे हमेशा ध्यान में रखें। और रेटिनॉल एंड कोजिक एसिड की लेयरिंग फैब्युलस हो सकती है अगर आपको मेलास्मा, हाइपरपिगमेंटेशन इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। सो बेसिकली मेलास्मा हाइपरपिगमेंटेशन के लिए 2 यूनिक लेयरिंग कॉम्बिनेशंस हैं जो आप रेटिनॉल के साथ कर सकते हैं। अल्फा आर्बुटिन जो आप बहुत आराम से कर सकते हैं, जिसके साथ कोई इरिटेशन, कोई पीलिंग, कुछ नहीं होता, हमेशा कर सकते हैं, और कोजिक एसिड। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, अल्फा आर्बुटिन पहले लगा लेते हैं फिर रेटिनॉल, उसके बाद कोजिक एसिड, अमेजिंग हो जाएगा? अमेजिंग नहीं होगा, स्किन ओवर ड्राई हो जाएगी। सो आप या तो इसे स्प्लिट कर सकते हैं या दोनों में से एक कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। हर चीज हर टाइम एक साथ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये थे पहले 2 कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हर कोई कर सकता है, वेदर यू हैव पिगमेंटेशन, मेलास्मा और नॉट, जो भी आपकी स्किन टाइप है आप ये कर सकते हैं। बट रिमेंबर यू नीड टू बी एन एक्सपीरियंस्ड रेटिनॉल यूजर। ये नहीं कि पिछले हफ्ते रेटिनॉल शुरू किया था और आज ये कॉम्बिनेशन ट्राई करें। ये कॉम्बिनेशन मैं भी करती हूँ, आपको वीडियोज में दिखा चुकी हूँ, बिन डूइंग इट फॉर 2 maybe 3 years. Fabulous combination, and that is layering a AHA, lactic या glycolic acid with your retinol. इससे आपको एक्सफोलिएशन एंड स्किन सेल टर्नओवर का सुपर पावर कॉम्बिनेशन मिलता है। इस रूटीन में अगर आपको लगाना है तो अपना लैक्टिक ग्लाइकोलिक पहले लगाएं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर साइज छोटा होता है दैन रेटिनॉल। सो योर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी लैक्टिक या ग्लाइकोलिक एसिड, टोनर फॉर्म में या सेरम फॉर्म में। इसके ऊपर आप लगाएंगे रेटिनॉल, उसके बाद लगाएंगे अपना फेस क्रीम या मॉइस्चराइजर। पर ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आपको हफ्ते में 2 या 3 बार नहीं करना। अगर आप हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएट करते हैं तो एक बार ही इस कॉम्बिनेशन को ट्राई करें। बट अगेन यू वांट टू गेट दैट एक्सफोलिएशन, आपको वो ब्राइटनेस चाहिए, पर आपको अपना स्किन बैरियर प्रोटेक्टेड रखना है, आपने अपने स्किन बैरियर को ओवर ड्राई नहीं करना। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। ऑप्शन I'm so funny. Option number 3, lactic या glycolic यानी AHA with your retinol is another power packed layering combination. अब हम बात करते हैं हमारी एक्ने सिस्टर्स की। या तो आपके चेहरे पे बम्पी स्किन है, बम्पी स्किन यानी टेक्सचर, या आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, कोमोडोनल एक्ने टाइप इशू है। माय लव्स, आप ना ये करके देखें, इट इज fabulous. In fact, I think this one combination is responsible for clearing out my acne, and that is azelaic acid with retinol. अब azelaic acid अलग अलग फॉर्म्स में आता है, तो ध्यान से सुनो। azelaic acid नंबर 1 आपको 10% लेना है, 20% नहीं लेना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एज़लिक एसिड का फॉर्म चेक करना। अगर तो आप यूज कर रहे हैं फार्मेसी में मिलने वाला एजिडर्म जेल,
तो वो पहले लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे रेटिनॉल। अगर तो आप यूज कर रहे हैं प्लम का इस तरह का सेरम, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स लाइक वाटर, इट्स सो हाइड्रेटिंग, ये यूज कर रहे हैं तो इसे आप पहले लगाएंगे बिकॉज ये एक वाटर बेस्ड पतला सेरम है, इसके ऊपर लगाएंगे रेटिनॉल। अगर आप यूज कर रहे हैं एज़लिक एसिड सस्पेंशन बाय द ऑर्डिनरी, तो सस्पेंशन को सेरम के बाद लगाएंगे, यानी रेटिनॉल सेरम के बाद लगाएंगे। सो थिकनेस देखना बहुत जरूरी है, थिनेस्ट टू थिकेस्ट, दैट इज योर थंब रूल। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन एक्ने प्रोन है, बहुत जल्दी दाने आ जाते हैं, दाने मार्क्स छोड़ जाते हैं, रेटिनॉल प्लस एज़लिक एसिड is amazing in clearing your skin out. In fact, जो ट्रेटिनोइन का फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ, which is a custom formula by the company Illic, जो उन्होंने मेरे लिए फॉर्मूला बनाया था because my skin is acne prone, is tretinoin with azelaic acid and niacinamide and it is fabulous. तो अगर आप UAE में हैं, ट्रेटिनोइन यूजर हैं, तो एक बार इलिक को जरा चेकआउट करें। इट इज एक्सपेंसिव बट अच्छा भी बहुत है। खैर, नहीं तो नॉर्मल रेटिनॉल को आप अपने किसी भी एज़लिक एसिड सेरम, एज़लिक एसिड जेल, एज़लिक एसिड क्रीम के साथ लेयर करें। फैबुलस फॉर एक्ने प्रोन स्किन। एंड जिनकी स्किन इन जनरल कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत आप बस ब्राइटनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं एक ऐसा सेफ ऑप्शन जो आप हर हफ्ते करें, मतलब हर रोज करें, जितनी बार आप रेटिनॉल लगाते हैं, जिससे आपको कोई इरिटेशन नहीं हो, जिससे आपको स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बेसिकली safe game, which is a good game, then I recommend niacinamide and retinol. मेरी जो रेटिनॉल की जर्नी शुरू हुई है, जब मैंने रेटिनॉल को लेयर करना शुरू किया, जब से मेरी लाइफ में niacinamide आया है, truly my life has transformed. I love niacinamide a lot. And ये मेरा फेवरेट niacinamide है, जो लोग मुझे जानते हैं, this is the La Roche-Posay one. आप अपने 10% niacinamide को रेटिनॉल के साथ लेयर कर सकते हैं। नायासिनामाइड आप रेटिनॉल के बाद लगाएं इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड यूजर। आप पहले बार लगा रहे हैं तो नायासिनामाइड पहले लगाएं। रेटिनॉल आपका वाटर बेस्ड है तो आप पहले लगाएंगे, ऑयल बेस्ड है तो बाद में लगाएंगे। ऑयल या क्रीम, ऑयल या वाटर, थिन टू थिक, इतनी इंटेलिजेंस एक बार अपने प्रोडक्ट को देख के कर लो। एंड बिलीव यू मी, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। दो आंखें सबके पास हैं, हाथ हैं, आप लिटरली प्रोडक्ट को लगा के देख सकते हो कि टेक्सचर कैसा है, एंड जस्ट look at your products and layer accordingly. But niacinamide with retinol, age-old combination, fabulous combination, non-irritating, और ये बहुत सारे और benefits लाता है आपके स्किन के लिए। In addition to brightening your skin tone, या अगर आपके ऑयल लेवल्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, स्पेशली अगर आपकी वो वाली प्रॉब्लम है जो आधे से ज्यादा दुनिया की है कि चेहरा हमारा ड्राई है, टी जोन हमारा ऑयली है, वी हैव कॉम्बिनेशन स्किन, दिस इज फैबुलस। एंड द कॉम्बिनेशन जिसकी वजह से आई थिंक आई एम नोन इज लेयरिंग योर मल्टीपेप्टाइड विद योर रेटिनॉल। मल्टीपेप्टाइड मिनिमलिस्ट का, मल्टीपेप्टाइड ऑर्डिनरी का, किसी भी और ब्रांड का मल्टीपेप्टाइड, जैसे ये एस्टरवुड का मेट्रिक्सल आर्गेनाइन विटामिन सी है, इसे भी आप रेटिनॉल के साथ लेयर कर सकते हैं। इसमें हर चीज की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है, इट इज अ नॉन इरिटेटिंग फॉर्मूला। सो इस तरह से गाइस, अगर आप अपने रेटिनॉल को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स देते हैं, आप अपने रेटिनॉल गेम को लेवल अप करते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू, इफ यू डू दिस केयरफुली, इफ यू डू दिस जेंटली एंड इफ यू डू दिस स्लोली, जल्दी जल्दी में हमेशा गलती होती है। So if you do this slowly, I promise you, you will see maximum results. तो ये थे मेरे टॉप 5-6 combinations of layering retinol with other ingredients जो आपके retinol को 2x more powerful, 2x better, 2x faster बना सकते हैं। So go ahead, give it a try, but do it slowly, do it safely, and don't overdo anything. वीडियो पसंद आई, समझ में आई, then go ahead, hit the subscribe button. मैं आपसे मिलूंगी कल with another video. Till then, take great care of yourself. Bye.